हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज 16 मार्च एवं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। किस राज्य के किसान सुशील अग्रवाल ने 850 वाट की मोटर से सरकार का निर्माण किया? तो ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा। ये मात्र 850 वाट का मोटर होगा। ऐसे हम लोग के यहाँ जो यूज होता है उसका कम से कम मोटर आता है 1 वाट यानी 1000 वाट और 2000 वाट के कम से कम चलते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा 850 वाट की मोटर से सरकार का निर्माण कर रहा है, ये उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसका मनाने का उद्देश्य है कि भारत 2022 तक प्लास्टिक को यूज करना समाप्त कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका थीम भी पूछ रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो 15 मार्च को मनाया जाता है उसका थीम क्या है? अटैकिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी बता रहे थे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ही 2021 का थीम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका का अटॉर्नी जनरल है तो ये मैरिक गारलैंड है। ठीक है, मैरिक गारलैंड को अमेरिका का अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने $1 बिलियन में बिग बास्केट का अधिग्रहण किया? तो यह बिग बास्केट होता था, उसका अधिग्रहण अब टाटा सन्स ने किया है, यानी अब टाटा सन्स के ही द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी? तो ये दिया है 74%। ठीक है, बीमा क्षेत्र में जो LIC क्षेत्र होता है उसमें निवेश को 74% तक बढ़ाने की अनुमति दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत की EV राजधानी यानी इलेक्ट्रिक वाला जो होगा राजधानी बनेगा? वो दिल्ली बनेगा। वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने बताया कि हर 3 किलोमीटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्जर होगा जो गाड़ियों को चार्ज करेगा, और इसके तहत 500 कम से कम चार्जिंग पॉइंट होगा, और 100 जो होगा 100 चार्जिंग पॉइंट वो सार्वजनिक होगा। कोई लोग वहाँ जाकर फ्री में चार्ज कर सकते हैं। तो 100 सार्वजनिक है और 500 होगा जिस पे कुछ चार्ज लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर के लेखक कौन है? तो ये रात को हम लोग क्वेश्चन किए भी कि राजीव मल्होत्रा हैं। ठीक है, राजीव मल्होत्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल के चौथे संस्करण को किसने संबोधित किया? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, हमारे PM नरेंद्र मोदी द्वारा आयुर्वेदिक फेस्टिवल को चौथा संस्करण स्थान ये भी ध्यान रखेंगे कि चौथा था, ये चौथा संस्करण था। इससे पहले 3 और संस्करण हो चुका है। इस बार का लक्ष्य रखा गया है कि आयुर्वेदिक के दवाओं को विश्व स्तर पे ले जाना, इसके बारे में बताना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं पेट्रिस मोटसेपे। पेट्रिस मोटसेपे को फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन एक अच्छा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया एवं जापान 2 ऐसे देश हैं जो अब भूरे कोयले कहते किसको हैं? तो भूरे कोयले लिग्नाइट्स को बोला जाता है। तो लिग्नाइट्स से हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, ये जापान और ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण पाई कहाँ 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ? वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये थे चित्रकार थे। ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मण पाई 95 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। वो पेशे से चित्रकार थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी? तो ध्यान रखिएगा जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है जो बच्चों को जो प्रोडक्ट होता है उसका निर्माण करता था, और इस प्रकार जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कोविड-19 का टीका देने के लिए तीसरी कंपनी बनी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले 2 और मिला है, ये तीसरी कंपनी बनी है। तीसरी कंपनी को ये मान्यता मिला, इससे पहले 2 को और मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल बनाया गया? तो ये बंगलुरु में है। ठीक है,
बंगलौर में भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल बनाया गया है। ऐसे भी इसको इलेक्ट्रॉनिक्स नगर भी बोला जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी किस देश के आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये जाएंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर ये गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इमरान अमीन सिद्दीकी को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जागरूकता संचार वाहन पहल की शुरुआत की? तो ये है राजस्थान। देखिए ध्यान रखिए, राज्य जिसने जागरूकता संचार वाहन की शुरुआत किया है तो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99% ट्रेनों का समय पर संचालन करने के मामले पर दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो ये रहा है अजमेर। कोविड-19 के लेकर सभी जगह ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से आंकड़ा देखा गया तो सबसे ज़्यादा ट्रेन संचालन हमारे राजस्थान के शहर अजमेर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 जीता? तो ये ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मंगत बादल थे जिनको राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए किस नाम से रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये है RH-560। ध्यान रखेंगे, RH-560 इसका हो गया। ये क्या है? एक रॉकेट है जो तटस्थ हवा और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करेगा। ये इसरो द्वारा इसका स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में रावलपिंडी KRL स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो ये शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। ऐसे भी शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, वहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके थे, बहुत विकेट निकाल चुके थे। इसी कारण उनको इस ग्राउंड का रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। और ये काफ़ी घातक गेंदबाजी करते थे पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है। हाल ही में जो रावलपिंडी एक्सप्रेस जो स्टेडियम था उसका नाम बदलकर शोएब अख्तर कर दिया गया है। ये स्टेडियम के नाम से ध्यान रखिएगा। गुजरात का जो मोटेरा स्टेडियम है उसको नए संस्करण में उसका नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक बांच इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वोमेन की लेखक कौन है? तो ये सुष्मिता मुखर्जी हैं। सुष्मिता मुखर्जी ने हाल ही में ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय दूत गोपाल बागले के दौरा किया? तो ये हैं श्रीलंका। गोपाल बागले ने दौरा किया तो श्रीलंका का दौरा किया है। क्या है ये? तो भारतीय दूत हैं जो श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS जलाश्व ने किस देश में 100 मैट्रिक टन चावल पहुंचाएगा? तो ये कोमोरोस, याद रखिएगा कोमोरोस। INS जलाश्व ने किस देश में 100 मीट्रिक टन चावल पहुंचाएगा? तो कोमोरोस। इससे पहले ध्यान रखिएगा कि यूपी के सिद्धार्थनगर से 1000 टन बुद्धा चावल का निर्यात मॉरिशस को किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7000 वनडे रन पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो देखिए हाल ही में क्वेश्चन आया था कि पूरे T20 और वनडे मिलाकर 10,000 रन पूरा किया था ये मिताली राज ही ने, जो राजस्थान राज्य के एक महिला क्रिकेटर हैं, जो हमारे भारतीय टीम के कैप्टन भी हैं महिला टीम के। उन्होंने हाल ही में 7000 वनडे रन पूरा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और इन्हीं को ध्यान रखिएगा कि अभी तक 200 रन मतलब दोहरा शतक मारने वाली विश्व के मात्र एक खिलाड़ी भी हैं। ये भी इनका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। ठीक है, और जो इनका खेलने का तरीका है बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ध्यान रखिएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई विजय हजारे ट्रॉफी है क्या? तो बता देते हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी एक विजय वहाँ का एक क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, जिन्होंने 1951 से 53 के बीच इंडिया टीम की कप्तानी किए थे। और इन्होंने सबसे पहला टेस्ट जो मैच होता है, सबसे पहला टेस्ट मैच जिताने का इनका रिकॉर्ड है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर विजय हजारे ट्रॉफी का मैच करवाया जाता है। और बता दें कि अभी तक सबसे ज़्यादा विजय हजारे ट्रॉफी जीतने का किताब नाम है वो है कर्नाटक के पास। कर्नाटक सबसे ज़्यादा 5 बार किताब जीत चुका है। वहीं दूसरे स्थान पर मुंबई जो
4 किताब अभी तक जीत चुका है। तो ध्यान रखिएगा 1951 से 53 के बीच कप्तान भी रहे थे, उन्हीं के नाम पर यह ट्रॉफी करवाया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन स्पोर्ट प्लेटफॉर्म अल्टीमेट बैटल के फाउंडर कौन बने? तो ये तरुण गुप्ता हैं। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म अल्टीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की? तो ये हैं हिंद महासागर। जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में यह किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीनोम मैपिंग का उद्घाटन परियोजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो हिंद महासागर, एकमात्र ऐसा महासागर जो हमारे देश के नाम पर रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह विराट कोहली बने हैं। ये भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टी20 मैच में यह कारनामा किए, जो 74 रन के पारी खेले थे नवाद, उसी में इन्होंने टी20 में 3000 रन पूरे किए हैं। और याद रखिएगा ये विश्व के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थानों को हटाने का निर्देश दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सड़क परिवहन मंत्री, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है कि 10 वर्षों में जो फिलहाल में जो 10 वर्ष के में जो मंदिर नया बना है उसको अब हटाया जाएगा। उनका मानना है कि जो पुराना मंदिर है वो तो रहेगा, जो धार्मिक स्तर बहुत पुराना है, लेकिन जो नए निर्माण हुआ है 10 साल के अंदर उसको हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वनवासी समागम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लिया? तो याद रखिए कि राज्य में वनवासी समागम है तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एक जिला है जहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भाग लिए हैं वनवासी समागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन बनेगा। ये भवानी देवी भारत के तरफ से तलवारबाजी हैं, तलवार भांजते हैं। ये ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मुक्केबाज मार्विन हैगलर का निधन हो गया? तो ये है अमेरिका का एक मुक्केबाज है मार्विन हैगलर, जिनका निधन हो गया। किस राज्य ने अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत की? तो ये किए हैं उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया? ये रात को क्वेश्चन आया भी था। हमारा बिहार में WHO का जो जनसंख्या अनुपात है क्या? तो बताया गया है कि WHO के अनुसार 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर की आवश्यकता है और बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। तो इसके अनुसार 1,20,000 डॉक्टर होने चाहिए और बिहार में नए आंकड़े के अनुसार 1,19,000 ठीक है डॉक्टर उपलब्ध थे। तो यह WHO के मान्यता के अनुसार बिहार जो जनसंख्या अनुपात है उसको पूरा कर लिया है। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ध्यान रखिएगा 1000 पर एक डॉक्टर होने चाहिए, उसकी मान्यता को पूर्ण कर लिया है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा है छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा मनरेगा की स्थापना 2006 में किया गया था। ठीक है, उसको अब नरेगा कर दिया गया था। नरेगा 2009 में किया गया। ठीक है, 2009 में इसको नरेगा कर दिया गया। पहले इसमें रोजगार देने 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाता कि 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया। ये भी ध्यान रखेंगे, अब 150 दिन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ इस मामले में प्रथम स्थान पर इसलिए रहा कि लगभग 15 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। उससे ज़्यादा 16 करोड़ लगभग 6,000 लोगों को यह रोजगार पर दिया गया है। इसके लेकर यह टॉप पर रहा। ठीक है, यह भारत में टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने की मंजूरी दी? तो ये झारखंड। झारखंड में ऐसे भी बहुत मामले में जो नौकरी होते हैं उसमें राज्य स्तरीय केवल लोग लेते हैं, लेकिन इस बार 75% की मंजूरी भी दे दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपायरिंग वीमेन ऑफ इंडिया 2021 का किताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपायरिंग मतलब महिलाओं के इंपायरिंग में 2021 का किताब मिताली घोष ने जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, मिताली राज जो इंडिया टीम के कैप्टन है वो नहीं, मिताली घोष ये महिला इंपायर है जिन्होंने 2021 का किताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने रक्षा क्षेत्र से संबंधित विषयों पर आधारित कॉन्फ्रेंस मिलिटेरिया 2021 को संबोधित किया? तो ये है अमिताभ घोष। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।